मारी औलाद मलून हुना मर के भाई आ जाओ बीबी जी असि ते एवें मुखाला करन दे असां। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान और प्रोड्यूसर मुदस्सिर कदीर। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे प्रोग्राम का नाम है जी फ़न और फ़नकार, और इसमें हम गुज़िश्ता प्रोग्राम से कर रहे हैं बात पाकिस्तान के माया नाज अदाकार अलाउद्दीन पापा अलाउद्दीन साहब की फ़न और शख्सियत के हवाले से। और अभी आपने उनकी आवाज़ भी सुनी, फ़िल्म फन्ने खां से हमने एक डायलॉग उनका चलाया। और मेरे साथ एज़ यूजुअल वन एंड ओनली डॉक्टर अमजद परवेज़ साहब मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आप ही को माइक देता हूं और आप ही से बात करने की दरख्वास्त करता हूं कि आप बताएं कि अलाउद्दीन का जो फ़न है उसको आप किस नज़र से देखते हैं। अलाउद्दीन बहुत बड़ा आदमी था और तकसीम से पहले उसने बहुत काम किया इंडिया में, और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी फिल्मों में उसको रोल मिले। कहीं कोरस वॉइस थी, और बल्कि पयामी के नाम से एक फिल्म में मौसीकी भी दी। वो बाकायदा AR कुरैशी के शागिर्द थे जो मशहूर वहाँ के मौसीकार थे। तो आज हम बात करते हैं, जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड एक फ़िगर थे इंडिया की फ़िल्म इंडस्ट्री के, मुत्तहदा हिंदुस्तान के। तो पाकिस्तान में उनकी बड़ी स्ट्रगल रही, उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया। अब ये हीरो बन गए हुए थे, विलन, कॉमेडियन और कैरेक्टर एक्टर। हिज फिल्म्स वर 1951 में गैरत, 1952 में भीगी पलकें, 1953 में शहरी बाबू और तड़प, 1954 में दीवार और रात की बात, और एक और फिल्म थी मुजरिम। 1955 में उन्होंने पत्तन, पाटे खां, महफिल और ख़ज़ां के बाद में काम किया। 1956 में दुल्ला भट्टी, पींगा, मिर्ज़ा साहिबा, वहशी बागी। 1957 में इश्क लैला बहुत बड़ी फिल्म थी। राज, बड़ा आदमी, सरदार, पलकां, वादा वॉज अ बिग फिल्म। 1958 में लखपति आई, मुखड़ा, हसरत, छू मंतर, भरोसा, दरबार, आखिरी निशान। 1959 में तेरे बग़ैर, नींद बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी नूरजहां और असलम परवेज़ के साथ। और जायदाद, झूमर बहुत खूबसूरत फिल्म थी ख्वाजा खुर्शीद अनवर की। हम दीगर फिल्मों का भी जिक्र करते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतनी ज़्यादा फिल्में जिसमें अलाउद्दीन ने मेन कैरेक्टर किए, उनका मेंशन करना ये प्रूव करता है कि ही वाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एज अ ग्रेट कैरेक्टर एक्टर। जी डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत बात आपने बताई कि अलाउद्दीन बहुत बड़े ग्रेट एस्टेब्लिश्ड एक्टर थे और कैरेक्टर एक्टर थे, बल्कि कैरेक्टर एक्टर बहुत बड़ी खूबी होती है। जी। तो सामीन, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना प्रोग्राम में। और इस वक्त हम प्ले कर रहे हैं एक गीत जो उनके ऊपर पिक्चराइज हुआ। आइए आप भी हमारे साथ ये गीत सुनिए। ये दुनिया है प्यारे, यहाँ गम के मारे तड़पते रहे। जी डॉक्टर साहब, मैं बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मुल्क के मारूफ अदाकार गुलाम महिउद्दीन साहब मौजूद हैं और हम इनको वेलकम करते हैं। सर, वेलकम टू दी शो। जी माशाल्लाह, बिग नेम इन पाकिस्तान इंडस्ट्री गुलाम महिउद्दीन, और आज भी उसी तरह सरसब्ज़ हैं जैसे शुरू में मेरा नाम है मोहब्बत में हमने देखा था। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसे कि आपको मालूम है कि आज हम बात कर रहे हैं अलाउद्दीन साहब के हवाले से, तो आप ने अलाउद्दीन साहब को देखा, उनके साथ काम भी किया, तो आपने कैसा महसूस किया? जी बिल्कुल, मेरे लिए तो बहुत बड़े एजाज़ की बात थी ये कि मैंने अलाउद्दीन साहब के साथ काम किया, क्योंकि मैं स्कूल टाइम में फिल्में देखा करता था और वही शौक था जो मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ले आया। अलाउद्दीन साहब जो है वो एक जेन्युइन, सही मानों में मैं समझता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट में इनसे बड़ा वर्सटाइल आर्टिस्ट कोई नहीं था। सही कहा। इसलिए कि इन्होंने हीरो रोल्स भी किए हैं, विलन भी किए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो कॉमेडी रोल्स किए हैं फन्ने खान में और तीसमार खान, जी, वो उनके यादगार रोल हैं। और मुहिब वतन थे वो बहुत ज़्यादा। उन्होंने, जो मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया और ये तारीख है कि हिंदुस्तान में उन्होंने काम किया था। मेला एक फिल्म थी जिसमें इंडिया की एक बड़ी हीरोइन थी नरगिस, उनके फादर का रोल किया था और यंग एज में किया था उन्होंने। हाँ जी। फिर मैंने इंडस्ट्री में आने के बाद उनके फिल्म देखे, बंदे
स्क्रीन पे, तो मैं हैरान था जो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन थे। और फिर फरंगी में जो उनका एक ऐसा की गजल थी, गुलों में रंग भरे जी बादलों जी पार जी चले, जी वो जो उन्होंने पिक्चराइज करवाई है, मैं तो उनके लिए ये कहता हूँ कि लोगों के चेहरे पे एक्सप्रेशन होते हैं, उनके स्किन पे भी एक्सप्रेशन। सही सही। इतने वो बड़े आर्टिस्ट और इतने हम्बल, इतने सॉफ्ट इंसान थे। मुझे एजाज हासिल है कि मैंने उनके साथ मेरा नाम है मोहब्बत में काम किया। वो बाबरा शरीफ के फादर बने थे उसमें। जी उस दौरान फिर मेरा उनका बहुत प्यार मोहब्बत हुआ, मुझे उनसे बहुत हकीकत थी, अभी भी है। और उन्होंने शूटिंग के दौरान शबाब साहब को एक बात कही थी। उन्होंने कहा, शबाब साहब, ये जो लड़का है ना, ज़ाहिर है मैं उस वक्त लड़का था, आज से 45 साल पुरानी बात है वो जी। तो उन्होंने कहा कि ये कम से कम 30-40 साल काम करेगा इंडस्ट्री में। माशाल्लाह माशाल्लाह। और उन्हीं की दुआएं लगी अल्हम्दुलिल्लाह कि आज इतना अरसा हो गया, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। ये और बात है कि मैं सेलेक्टिव काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ। मेरी फिल्म अभी जून में फिर लग रही है, रहबरा। जी 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 जी। और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। जी जी। बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। वक्त के बहुत पाबंद थे और अपने साथियों के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग से काम करते थे और बेइंतहा अच्छा काम किया उन्होंने। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख जो है वो, उसमें उनका नुमाया नाम है जी। इतने बड़े ओवर स्टाइल आर्टिस्ट थे। मुझे पूरे बरसगीर में इतना ओवर स्टाइल आर्टिस्ट और कोई नजर जी नहीं बहुत आया। बहुत कम मिलेगा आपको। उनके मयार जो है वो सेट कर गए हैं। अच्छा, आपने जिक्र किया उनकी फिल्म मेला का। मेला तो बड़ी हिट फिल्म थी ना जी, आने से पहले। या तो एस यू सनी की गालिबन फिल्म डायरेक्शन थी, थी, बिल्कुल। डायरेक्शन। और गाए जा गीत मिलन के एक गीत भी पिक्चराइज हुआ है मोहम्मद रफ़ी का। हम तो उस वक्त बिल्कुल ही छोटे थे, लेकिन बहरहाल ये गीत कानों में रस घोलता। और अलाउद्दीन साहब का उस फिल्म में होना इस्टेब्लिश उन्हें हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कर चुका था। लेकिन पाकिस्तान में आके फिर उनकी बहुत खूबसूरत फिल्में बनी। आप ये फरमाएं कि आपके वालिद का रोल जब उन्होंने मेरा नाम है मोहब्बत में किया तो बाबरा शरीफ के वालिद बाबरा शरीफ के बाबरा वालिद शरीफ के का। वालिद जी का। जी। मेरे तो मेरे वो वालिद बने थे रेहान साहब। हाँ। जी जी। तो कुछ मज़ीद फरमाएं, रोशनी डाले कि आप। उसके बाद भी किसी और फिल्म में आपका उनका साथ रहा हो? जी हाँ, उसके बाद भी काफी फिल्में की है, लेकिन ये जो फिल्म थी मेरा नाम है मोहब्बत, वो बड़ी नुमाया फिल्म थी वो। जी और उसमें मेरा उनके साथ बहुत वक्त गुजरा। यानी उनकी भी मोहब्बत मेरे लिए ऐसी थी कि जब उनका काम खत्म भी हो जाता था तो वो बैठ जाते थे सेट पे। और अक्सर ये होता था कि जब वो, अगर एक ही स्टूडियो में शूटिंग होती थी, उनकी शूटिंग कहीं और होती थी किसी फ्लोर में, मेरी शूटिंग और किसी फ्लोर में होती थी, तो मेरे पास आ जाते। वाह वाह। तो मुझे इतना अच्छा लगता था, मैं उठ के खड़ा होता था, उनको रिसीव करता था, उनके लिए चाय मंगाता था, फिर मैं उनके फ्लोर तक जाता था उनको छोड़ने के लिए। बहुत मुझे दुआएं देते थे, जी बहुत दुआएं जी देते थे, मुझे जी। बड़ी याद आती है उनकी। आप यकीन करना, ये तो आज आप मेरे कमेंट्स ले रहे हैं, अभी 3-4 रोज पहले ऐसी दोस्तों की एक महफिल थी, वहाँ पे किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने अलाउद्दीन साहब का जिक्र किया सर। वाह जी वाह। मैंने कहा वो बहुत ही अच्छे इंसान और जेन्युइन वर्सटाइल आर्टिस्ट। जैसे मैंने आपको नाम बताया उनकी फिल्मों के, मन्ने खान और तीसमार जी, खान, जी, जी। अच्छे कॉमेडी रोल्स किए उन्होंने। फिर आखिरी निशान में उन्होंने विलन का भी रोल किया। जी जी। फिर और भी कोई फिल्म थी, उसमें वो हीरो भी आए हैं बहुत सारी फिल्मों में, उन पे गाने पिक्चराइज जी, किए। जी, जी। फरंगी में जो उनका रोल था, करतार सिंह में करतार सिंह। यस करतार सिंह, हाँ। वो सैफुद्दीन सैफ साहब ने, किया। वो अपेरेंटली विलन थे लेकिन हीरो ही निकले। बिल्कुल उसका किरदार सर, ऐसा था। आपकी कभी उनसे बात हुई है फन्ने खान को रोल को लेकर, या तीसमार खान के जो कॉमेडी रोल थे, कि ये आपने किसको देखकर एक्टिंग की? कोई ऐसी बात उनसे हुई हो इन रोलों के बारे में? नहीं, उसमें 1-2 दफा जिक्र निकला था, ऐसे तो मैंने उनसे कहा था तो हंसने लगे, कहने के बस अल्लाह मदद कर देता है तो खुद ब खुद कुछ आमद हो जाती है अल्लाह की तरफ से मुझे, तो वो हो जाता है काम।
मतलब कभी उन्होंने बड़ाई नहीं दिखाई, जी जी मैंने जी। ऐसे किया, मैंने ये किया। होता ना कि मैं बहुत होती है लोगों में अक्सर। एक तो और उनमें ये उनकी चीज़ नहीं। मेमोरेबल फिल्म थी बदनाम। बदनाम। उसमें ये वो झुमके कहाँ से आए हैं, झुमके क्या कह रहे हैं जी, झुमके, सादत हसन मंटो मंटो ने की लिखे थे। झुमके जो वो थे उसकी डेडिकेशन शाहिद थी। साहब के डायलॉग थे। और वो अलाउद्दीन साहब का ही कमाल था कि उन्होंने उन डायलॉग्स को यादगार बना दिया। तो माशा रियाज शाहिद साहब के डायलॉग और ऊपर से फिर अलाउद्दीन साहब की परफॉर्मेंस जी जी। और आउटस्टैंडिंग। एक और फिल्म थी उनकी माँ बाप 1967 की। इसमें तलत सिद्दीकी के साथ उनका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। बहरहाल ये तो एक लंबी लिस्ट है, आपका बहुत हाँ, बहुत वो तो शुक्रिया एक बड़ी तवील कि लिस्ट है अलाउद्दीन साहब के आपने क्रेडिट वक्त के ऊपर। निकाला। जी सर जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहे। और हम आपको अब एक गाना डेडिकेट करेंगे जिस गाने का आपने हमें शुरू में जिक्र किया था, मेहदी हसन साहब वाला गुलों में रंग भरे। बादे नौ जी, बहार। ये हम आपको डेडिकेट कर रहे हैं और आपको सुना रहे हैं। और आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए। नहीं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि मैं अलाउद्दीन साहब के लिए बोल रहा हूँ। अल्लाह उनको गरीब रहमत करे। आमीन उनकी आमीन। खिदमत को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और हम लोग पापा जी कहते थे, जी 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 जी, बहुत बहुत पापा शुक्रिया। जी को मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सर। शुक्रिया। थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत गज़ल थी ये। और मैं आपको बताता चलूँ इस वक्त हमारे साथ मुल्क के मारूफ हदायतकार और फिल्मी कहानी नवीस नासिर अदीब साहब मौजूद हैं। माशाल्लाह सर माशाल्लाह। वेलकम टू द सर। शो। सर वेलकम Thank टू you द very शो। much. जी 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 जी। जी, बड़ी मेहरबानी। बस सर जैसे कि आपको मालूम है कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं जी अलाउद्दीन से, आपके फ़न और शख्सियत के हवाले से। वो हमारे मुल्क के बहुत बड़े वर्सटाइल एक्टर थे, तो आप ज़रा बताइएगा, अपने ख्यालात का इजहार करें हमारे साथ। पहली बात तो ये है कि आपने जो ये जुमला बोला है कि हम अलाउद्दीन के फन पर और उसमें बात कर रहे हैं, आप जब अलाउद्दीन साहब के बारे में बात कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख की बुनियाद से लेकर उसके उरूज तक की एक दास्तान बयान कर रहे हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात की आपने। क्योंकि ये वो शख्सियत थी जो उस दौर में स्क्रीन पर जलवागर थी, जिस दौर में हमारी स्क्रीन नौबारद भी थी, नौखेज भी थी, और नई नई हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री से बिछड़ी भी थी, और वो लोग वहां चले गए और ये लोग यहाँ रह गए। तो आप देखिए कि उस शख्स ने विलन से अपने कैरियर का आगाज किया, और विलन बना तो ऐसा कि उससे डर लगने लग गया। मुझे याद है उनकी फिल्म मैंने एक देखी थी जिसमें वो शायद शारी बाबू फिल्म थी, हाँ शारी बाबू थी। उसमें उनका गेटअप और उनकी जो वो परफॉर्मेंस थी वो देख के मुझे ऐसा लगता था कि ये शख्स रात को मेरे ख्वाब में आ जाएगा। उस वक्त मैं राइटर भी नहीं बना। जी जी। जब मैं राइटर बना तो फिर मैंने उस आदमी को गौर से देखा, उसकी मुख्तलिफ फिल्मों को देखा। एक फिर ऐसा हीरो, ऐसा किरदार जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में वाहिद आदमी है जिसने 3 दहाइयों तक 3 रोल किए और तीनों में उन्होंने उरूज को छुआ। विलन के तौर पर काम किया, फिर हीरो के तौर पर काम किया, फिर कैरेक्टर में काम किया, कैरेक्टर एक्टर के तौर पर भी काम किया। जी जी। तो उनकी परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि उनके फन पर बहस करते हुए मेरे अल्फाज और मेरी सोच एक हाथ पर आकर रुक जाती है। वो मेरी सोच और मेरे लफ्जों से बहुत आगे के फनकार जी थे। जी। वो आने वाले हर एक्टर के लिए मेरे हिसाब से एक मुकम्मल एकेडमी है और एक्टिंग का संगे मील है। वो एक्टर नहीं था, वो आर्टिस्ट था, और आर्टिस्ट और एक्टर में वही फर्क है जो दिलीप कुमार और राज कपूर में था। वाह वाह। राज कपूर एक्टर था और दिलीप कुमार आर्टिस्ट था। तो अलाउद्दीन वो आर्टिस्ट था जिसको अगर गौर करें उसकी परफॉर्मेंस देख के आपको एक भी झलक ऐसी नजर नहीं आएगी कि ये शख्स बोलने में, चलने में, परफॉर्मेंस में किसी को कॉपी कर रहा है या कोई उसका आइडियल होगा। जी जी। उनका अपना स्टाइल आइडियल खुद था, वो अपने रिकॉर्ड खुद तोड़ता चला गया।
अगर वो हीरो विलन था तो उसने हीरो को नजर नहीं आने दिया, और जब वो हीरो हुआ तो उसने विलन को नजर नहीं आने दिया, और जब उसने कैरेक्टर एक्टर में काम की तो उसने अपने अलावा और किसी को भी सामने नहीं आने दिया। क्या बात है, क्या बात काश वो आज जिंदा होते है। जी तो मैं उनके लिए कुछ लिखता। मुझे बहुत शौक था कुछ लोगों के साथ काम करने में, जिनमें सरे फहरिस्त जो थे इलाउद्दीन थे, कि मैं इनके लिए रोल लिखता। ये वो लोग थे जिनके लिए कुछ भी सोच कर राइटर लिख लेता, वो उसको बहुत परफॉर्मेंस करके 4 चांद लगा देता। जी 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 जी। उनका जाना आप अगर गौर से देखें, उनके जाने के बाद, इलाउद्दीन साहब के जाने के बाद अरसा दराज तक फिल्म इंडस्ट्री विलन से महरूम रही। आमीन। और फिर जिस वक्त नूरी नाथ के रूप में फिल्म में विलन आया तो उसके बाद इंडस्ट्री इलाउद्दीन से महरूम हो गई। जी जी। और ये तो मुझे आज तक है। काश इलाउद्दीन जिंदा होते, मैं लिखता तो शायद मैं मौला जग से भी कहीं आगे लिख लेता, और वो मुझे उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो मुझे कहीं आगे ले जाती। जी जी जी। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको हमारे मकालमे आर्टिस्ट बनाते हैं, सही बात। कुछ लोग होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस हमारे मकालमे को मकालमा बना देती है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा, जैसे शोले फिल्म में एक मकालमा था, कितने आदमी थे, उसकी डिलीवरी अमजद खान की कितने आदमी थे, ये आज तक लोगों को याद है। हालांकि कितने आदमी को मुकालमा नहीं है, उसमें कोई फिलासफी नहीं है, एक सवाल है। सही बात। इसी तरह मुस्तफा कुरैशी ने नवाया है सोने मेरे जुमले को अमर कर दिया, ये उसकी परफॉर्मेंस थी, ये उसका स्टाइल था। ठीक। तो इलाउद्दीन तो अगर मैं बदनाम का कोशवान देखूं कहीं और चला जाता हूँ, मैं फन खान में उसकी परफॉर्मेंस नाई की दुकान में देखूं कहीं और चला जाता हूँ, उसको अगर मैं और किसी अंग्रेज की ये जो फिल्में बनाते थे खलील कैसर साहब, उनकी फिल्मों में देखूं तो कहीं गजल गा रहे होते हैं, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले। क्या मैं इतना वर्स्ट, मैं समझता हूँ कि वो पानी था, जिस बर्तन में डालो उसी हुजूम का हो जाता था, जिस बर्तन के रंग में डालो उसी जैसे उसका रंग हो जाता था। जी, बड़ी वो नौजवानी में ही हिट हो गए थे आर्टिस्ट, 24 साल की उम्र में जब उन्होंने एस.यू. सनी की फिल्म मेला में रोल किया था। और ये ज़िंदगी के मेले जो रफ़ी साहब का गाना है, तो वो बैकग्राउंड में पिक्चराइज हुआ। तो दिलीप कुमार और नरगिस के साथ उन्होंने काम करके इस्टेब्लिश किया, और कैरेक्टर रोल यानी यंग एज में ही करना शुरू कर दिया था। और मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पानी था। जी जी जी। पानी को आप गुलाबी गिलास में डालेंगे उसका रंग गुलाबी हो जाएगा, सही, आप काले में डालेंगे वो काला हो जाएगा, आप चिट्टे में डालेंगे वो क्लियर अपने क्लैरिटी के साथ आएगा। और पाकिस्तान में आकर भी उन्होंने फिर यही रोल रिपीट किया था बेमिसाल शबाब साहब की फिल्म में, आपको याद होगा। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहे। और हम जाते जाते ये गीत जो है ये आपको डेडिकेट कर रहे हैं, और ये आप हमारे साथ सुनिए। हम भी मुसाफिर दुनिया सफ़र है, मसूद राना का गीत है फिल्म बदनाम से। आपने फिल्म बदनाम का नाम लिया था। थैंक यू सर। हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, कौन किसी का होवे, काहे चुप चुप रो। जी डॉक्टर साहब, बड़ा खूबसूरत गीत था ये मसूद राना का कि हम भी मुसाफिर। ये मेरा ख्याल फिल्म बदनाम का गीत था। अच्छा, बड़ी बदनाम फिल्म जो है ना काफ़ी चली थी, और मसूद राना का ये गीत जो है ना इन पे पिक्चराइज किया गया। डॉक्टर साहब, मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा थोड़ा सा अपने सामीन को दोबारा ज़रा इस हवाले से बताइए। आपको पता है कि हमारे साथ प्रोग्राम के शुरू में 2 बड़ी मारूफ हस्तियाँ रही हैं, एक तो गुलाम मोहिउद्दीन साहब थे हमारे साथ, और दूसरा नासिर अदीब साहब। तो ज़रा थोड़ा सा अपने सामीन को इनके हवाले से ही बताइए। देखिए जी, गुलाम मोहिउद्दीन साहब को तो प्रोटेक्शन दे गए थे वो उसी वक्त। मेरा नाम है मोहब्बत जब फिल्म में उन्होंने काम देखा अलाउद्दीन साहब ने, तो डायरेक्टर साहब को फरमा गए थे कि आइंदा 30-40 साल ये हिट काम करेंगे। वही अब इस उम्र में भी इस फिट एंड स्मार्ट, और उनकी एक फिल्म आ रही है रहबरा, हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के 25 जून 2022 को फिल्म लगेगी, तो अल्लाह ताला कामयाब करे। एक फिल्म की बात जैसे उनसे भी डिस्कशन हुई थी, वो थी
इंडिया की फिल्म मेला, नरगिस और दिलीप कुमार के साथ। और दूसरी फिल्म थी मुंशी दिल ने पाकिस्तान बनने के बाद रीमेक की फिल्म अज़रा के नाम से, वो वहाँ पर इंडिया में थी वामिक अज़रा। हमारी फिल्म में नीलो और एजाज थे। नीलो थी अज़रा के रोल में और वामिक के रोल में थे एजाज। एम इस्माइल विलन थे इंडियन फिल्म में भी, वामिक अज़रा में, और पाकिस्तानी फिल्म अज़रा में भी। मास्टर इनायत हुसैन की मौसीकी थी और ख़ूबसूरत गाने थे, कुछ भी न कहा और कह भी गए नूर जहाँ का, और सलीम रज़ा की हिट प्रोडक्शन थी जाने बहारा। यानी ये वो गीत है जिसकी जो तराकीब हैं अल्फाज की वो सारी फ़ारसी ज़बान की कतील शिफाई ने ली थी, और बड़ा हिट गाना, सलीम रज़ा की लाइफ का बेस्ट गाना और इस फिल्म का भी गाना। अलाउद्दीन साहब प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इस फिल्म में, और नज़ीर की हिंद प्रोडक्शन में उन्होंने 3 फिल्में की थी ओरिजिनली। आफ्टर पार्टीशन यादगार उनकी पहली फिल्म थी 1947 में, और लीडिंग रोल एज ए विलन था, और सपोर्ट ऑफ क्लोज फ्रेंड तनवीर नकवी के साथ उन्होंने गाने भी कंपोज किए, सपोर्ट किए। तो नज़ीर नेवर मेंशन्ड इन हिज नेम इन द कैरेक्टर्स, लेकिन बहरहाल फिल्म बहुत अच्छी थी। फिर शरीफ नैयर के साथ उन्होंने एक फ़िल्म थी, उसमें जतोई, नज़ीर, एम इस्माइल, आगा जान, गुलाब, कैलाश, रियाज, मलिक अमीन, अज़ीज़ मिनाई, तस्नीम और गुलजार ने काम किया था। सक्सेसफुल रिलीज़ थी, लेकिन इसमें भी अलाउद्दीन का नाम जली हरूफ में नहीं बताया गया था, चूँकि वो AR कुरैशी साहब के थे शागिर्द, एज ए म्यूज़िक लर्नर कह लें। तो उन्होंने म्यूज़िक की प्रोडक्शन भी की, एक फिक्टिशियस नेम के साथ, पयामी के नाम थे के साथ। फिल्म थी 1948 की, ये है दुनिया। तो उसके कुछ गाने, 6 गाने जो थे उसकी मौसीकी भी दी थी। अंदर है अंदर दाता की नगर में, नाचो नाचो गाओ, और दुनिया है बाज़ार, इस बाज़ार में हम, नाच जवानी नाच, कठपुतली का मेला, हम मोहब्बत कर में, समथिंग लाइक दैट। सो कहने की बात यह है, इन गानों की मौसीकी भी अलाउद्दीन साहब ने भी दी। हम उनके कैरेक्टर एक्टिंग की बात कर रहे हैं, उनके हीरो के किरदारों की कर रहे हैं, तो हम उनकी एज ए मौसीकार भी हमारा फ़र्ज़ है जिक्र करें। लेकिन दिस इज़ ऑल हैपेंड इन द इनिशियल फेज़ ऑफ हिज करियर। जी डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत बात की कि इनिशियल फेज़ पे ही जो है ना ये बात की होती है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना लोग हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं अशरफ सोहेल साहब, हमारे बुज़ुर्ग हैं और एडिटर हैं एक अखबार के, जबकि आयशा मुमताज़ भी हमें देख रही हैं जी, और इसके अलावा शफीक भट्टी साहब हैं मेरे दोस्त, ये भी बड़े अच्छे बंदे हैं, ये भी इस वक्त हमारे साथ हैं। इसके अलावा एक लिस्ट चल रही है। डॉक्टर साहब, जहाँ पर हम बात करते हैं ना अलाउद्दीन साहब की एक्टिंग की, तो हमारे ज़हन में सबसे बड़ा जो नाम आता है वो आता है करतार सिंह का। करतार सिंह एक बहुत बड़ी फिल्म थी सैफुद्दीन साहब की, और इन्होंने जो रोल किया ना ये बड़ा नेगेटिव रोल था और डरा देने वाला रोल था, और उन्होंने जो एक्टिंग की है वो आप समझेंगे ऐसी एक्टिंग की है कि बिल्कुल उसमें सिख के किरदार में ये छा गए हैं। आपको तो ये पता ही होगा कि भारतीय पंजाब में बहुत हिट हुई थी फिल्म। अच्छा डॉक्टर साहब, पूरी फिल्म में छाए रहे वो, पूरी फिल्म उनके ऊपर मरकजी किरदार ही नहीं कहा था, उस पूरी फिल्म में वो उनके इर्द गिर्द घूमता था। इस फिल्म की जो सबसे बड़ी खासियत थी, इस फिल्म का आखिरी सीन था, अच्छा, जिसमें एक तरफ ये थे, दूसरी तरफ लाला सुधीर थे, लेकिन सीन की डिमांड ऐसी हुई कि वो सीन पे ये हैवी हो गए और लाला सुधीर साहब थोड़े से डाउन हो गए। हालांकि हीरो थे फिल्म के, लेकिन वही होता है ना, कट जब पड़ता है तो एक कट ऐसा पड़ा कि इसी कट ने जो अलाउद्दीन को था ना वो ऊपर उठा दिया, और लाला सुधीर साहब वो सिर्फ उधर चुप रह गए और देखते रहे कि हुआ क्या है। ये मुकालमे थे, तो इन मुकालमों ने जो है ना उनको विलन से हीरो बना दिया। ये बड़ी मजेदार इंटरेस्टिंग बात है। मैं बताता हूँ आपको, बल्कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको सुनाना चाहता हूँ कि आप भी जरूर डायलॉग सुने, कैसे कमाल के डायलॉग हैं कि इसमें एक हीरो जो है वो यकदम थोड़ा सा चेंज होता है और एक विलन जो होता है वो उसके ऊपर हैवी हो जाता है। जैसे नासिरुद्दीन साहब कह रहे थे कि जिस फिल्म में आए, अगर वो हीरो आए तो वो विलन आए तो हीरो पे हैवी हो गए,
अगर वो हीरो है तो विलन पे हैवी हो गए, अगर वो करेक्टर एक्टर में है तो दोनों पे हैवी हो गए। जी हावी हो गए। और इस फिल्म में सैफ साहब की ज़िंदगी में जब मैं उनके पास जाया करता था, ये बरकत मार्केट के आगे लेफ्ट हैंड पे उनका घर था, जी मियाँ शहरियार के साथ, तो मैंने भी ये सवाल उनसे किया था। उन्होंने कहा ये कैरेक्टर इसलिए अमर हो गया कि पूरी फिल्म में उसकी नेगेटिविटी हमने दिखाई थी, लेकिन एंड में स्टोरी के वही पॉजिटिव उसका जो एंगल है वो सामने आया, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। तो ये डायलॉग सुनवाते हैं हम सबको। जी बिल्कुल। और सामीन, आपने कहीं नहीं जाना, आपने हमारे साथ रहना है और ये डायलॉग सुनने हैं और ये इमेजिन करेंगे कैसे खूबसूरत डायलॉग हैं कि इसमें एक विलन एक हीरो पे हावी हो जाता है और पूरी फिल्म का जो है ना यकदम ही चेंजेस आ जाती है। और मैं वेलकम करता हूँ जी सैयद हुसनैन किरमानी साहब को, ये भी हमारे साथ जो है ना हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, बल्कि इसको देख भी रहे हैं। डॉक्टर साहब ये सुनिएगा कैसे खूबसूरत डायलॉग्स हैं। बिस्मिल्लाह। करतार सिंह तुमसे जिंदा रहो उमर दीना, सीने में गोली मार के ते ठंड पा देती हूँ और शाद है तो मैं खलो सकना। जी डॉक्टर साहब आप भी सीन देख रहे थे, कैसा इंटरेस्टिंग सीन, वेरी इफेक्टिव, इमोशनल, बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे साथ मारूफ फिल्मी सहाफ़ी और उनको मुअर्रिख कहते हैं हम, फिल्मी मुअर्रिख साजिद जज़दानी साहब मौजूद हैं। सर वेलकम टू द शो। जी मेहरबानी सर। सर हमारा प्रोग्राम चल रहा है आज अलाउद्दीन साहब के हवाले से, उनको जो है ना खराज अकीदत पेश करने के हवाले से। तो आप भी ज़रा हमारे साथ अपने ज़रा कुछ अपने डालें कि आपकी उनसे मुलाकातें रहीं, आपने उनको कैसा पाया और उनसे कभी गुफ्तगू हुई हो कि जी आपने ये रोल कैसे किए। हाँ जी, बड़ा शुक्रिया और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने आज पापा अलाउद्दीन की याद में एक प्रोग्राम किया। वो बड़े सगीर के एक ऐसे नामवर फनकार थे कि जिन्हें पहली मर्तबा अवामी अदाकार का एजाज मिला। सही, उन्हें ये खिताब मिला कि उन्हें पहली मर्तबा जिस बंदे को कहा गया अवामी अदाकार, उसका नाम अलाउद्दीन था। बुनियादी तौर पर लोग जानते हैं कि उनका ताल्लुक रावलपिंडी से था और वो बॉम्बे में भी गए। बॉम्बे में उन्होंने उस जमाने की फिल्मी सनत में जाकर बतौर गुलकार अपनी तबाज़माई की। उसके अलावा उन्होंने मौसीकी भी एक फिल्म की थी जिसपे कोई हिंदवाना नाम था, मुझे उसका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा। जी पयामी। मेरे वालिद साहब चूंकि वहाँ नगमा नगारी के लिए बॉम्बे में मौजूद थे, वो बताया करते थे कि अलाउद्दीन साहब ने मेरे लिखे हुए बाज गानों की धुनें भी बनाई थी। और ये बहुत कम लोगों को इल्म है कि उनका मौसीकी से गहरा ताल्लुक रहा है। और पाकिस्तान बनने के बाद तो यहाँ उन्हें खासी पजीराई मिली और उनकी फिल्म करतार सिंह, वो तो ऐसी फिल्म, लाफानी फिल्म है कि उसे आज भी देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे ये मंजर बिल्कुल हकीकत के करीब है। और इस फिल्म से उनकी शोहरत पूरे सब कॉन्टिनेंटल में फैल गई और उन्हें बेहद पसंद किया गया। उनकी ये फिल्म जो है अमृतसर और जलंधर में भी साल तक चली, जब तक उसके प्रिंट खत्म नहीं हो गए वहां वो फिल्म चलती रही। चूंकि वो जज्बा हुब्बुल वतनी पर और पाको हिंद में अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद बनाने की एक दाग बेल रखी थी। सैफुद्दीन सैफ साहब उसके मुसन्निफ और हदायतकार थे, जो जय्यद आलम समझ लें, एक अदीब थे, शायर थे और अलाउद्दीन साहब ने उनसे बहुत कुछ सीखा। सही जी। अलाउद्दीन साहब से जहाँ तक आपने जैसा पूछा कि मेरी बातचीत या मुलाकातों का, तो जब हमने निगार खानों के दौरे शुरू किए, राउंड अप लिखना शुरू किया, तो आगाज में उन दिनों वो हीरोइज्म से कैरेक्टर रोलों में आ चुके थे। क्योंकि जब हम तालीम हासिल कर रहे थे उस जमाने में वो फिल्मों में हीरो भी आते थे, जैसे दिल दा जानी वगैरह थे, उस फिल्मों में उन्होंने हीरो का रोल किया। जुम्मा जंजनाल और ऐसी फिल्में भी थी जिसमें उन्होंने बाद टाइटल रोल किए, जैसे कंजूस, बाबा दीना, इस टाइप की फिल्मों में उन्होंने मरकजी किरदार अदा किए। और उसके बाद वो हीरोइज्म से थोड़ा सा ओवर एज हुए तो उन्हें कैरेक्टर रोलों में लेना शुरू कर दिया गया और उन्होंने बाप के किरदार में भी जान डाल दी। और जिस तरह वो हीरो आए उसी तरह उन्होंने ओल्ड किरदार भी ऐसे उम्दगी से अदा किए कि उसके बाद उनका कुछ सानी नहीं। और खास तौर पर मैं यहाँ जिक्र ना करूँ तो बहुत ज्यादती होगी कि उनको फन की दुनिया में हकीकी मैनों में मुतारफ जो करवाया, वो उसका नाम रियाज शाहिद था। ये अदाकार शान के वालिद रियाज शाहिद मरहूम, उन्होंने तो उनकी सलाहियतों से भरपूर इस्तेफादा किया। जैसा कि आप जानते हैं कि जरका फिल्म में
हाँ जी। आप जो उनका किरदार था एक फलस्तीनी हुर्रियत पसंद का, वो बेहद पसंद किया गया। इसी तरह ये अमन में उन्होंने एक कश्मीरी मुजाहिद के बाप का रोल अदा किया, वो भी ऐसा लाजवाब रोल था कि ऐसा किरदार, ये दोनों फिल्म शहीद देख ली, फरंगी, इन्होंने रियाज शाहिद साहब ने उनकी हकीकी कदर की और उनको ऐसे किरदारों में डाला, और वो अपनी फिल्म के किरदारों में हीरो से ज्यादा अहमियत करेक्टर रोलों को देते थे, और अलाउद्दीन साहब और तालिब साहब से वो गहरी दोस्ती भी रखते थे और उनके फन के कायल भी थे। तो अलाउद्दीन साहब ने तो अपना सिक्का बनवाया, लोहा बनवाया पूरी दुनिया से, और मरते दम तक वो फिल्म स्क्रीन से वाबस्ता रहे और बेपनाह खिदमत अंजाम दी। बहुत बहुत शुक्रिया जी साजिद साहब कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में रहे और आपने बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद जी शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की साजिद साहब ने, और यहाँ पे चलते चलते मुझे एक गीत याद आ गया, तो मैंने कहा वो गीत भी हम सामीन की नज़र करते हैं, जी ज़रूर, वो गीत सुनाते हैं। सलीम रज़ा की आवाज़ है शायद। जी। हाल दिल हमने सुनाया तो बुरा मानोगे। डॉक्टर साहब शुरू में ये नाम थोड़ा सा हमसे गलत अनाउंस हो गया है, अहमद रुश्दी की आवाज़ में ये गीत था। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे साथ मुल्क के मारूफ अदाकार राशिद महमूद साहब जी माशाल्लाह माशाल्लाह। सर वेलकम टू द शो। वेलकम राशिद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा अच्छा काम करते हैं आप। बस लगे हुए हैं कि हमारे जो वेटरन एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, कंपोजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको याद करते रहें और मौजूदा नस्ल तक उनकी कंट्रीब्यूशंस जो हैं मुंतकिल कर रहे हैं। लेजेंड्स को याद रखते हैं। जी जी बहुत शुक्रिया। पूरी दुनिया भी याद रखे आप हमारे लिविंग लेजेंड है राशिद साहब। आप बताइएगा कि आप कैसे खराजे क़ीदत पेश करेंगे अलाउद्दीन साहब को? अलाउद्दीन साहब इस सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान बनने से भी पहले उन्होंने अपना आप जब तकसीम नहीं हुई तो कभी उन्होंने काम किया वहाँ जी। मुतहदा जो था जब पाकिस्तान नहीं भी था, वो कैरेक्टर रोल में एक बेस्ट पर्सन अल्लाह की तरफ से बना के भेजे गए थे। बहुत बहुत उम्दा वर्सटैलिटी है उनकी फिल्म में। उन्होंने पैथेटिक रोल किया तो आउटस्टैंडिंग, उन्होंने नेगेटिव रोल किया तो आउटस्टैंडिंग, उन्होंने किसी कल्चर, किसी पर्टिकुलर रहतर से किसी उसको पोर्ट्रेट किया तो वो भी आउटस्टैंडिंग। मसलन पठान से देखे करतार सिंह, फिर उसके बाद उनका फन्ने खान, इस कदर वाइड एंगल वेरिएशन थी। और मैं समझता हूँ कि मैंने जिंदगी में जिन चंद लोगों को बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया और मैंने दिल में विश की कि काश मुझे भी जिंदगी में कुछ ऐसे मौके या ऐसे रोल मिले तो मैं शायद उनको फॉलो कर सकूं। तो अलाउद्दीन साहब जो थे वो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और उनके क्रेडिट में इस तरह की वेरिएशन वाले रोल हैं जो शायद दूसरे लोगों के पास उतनी वैरायटी नहीं थी। तो वो एक उस्ताद आदमी थे जो हमेशा याद रखे जाएंगे, याद रखे जा रहे हैं। और जब भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री का कोई अगर उसमें आर्काइव बनेगा या है मौजूद तो उसमें उनका नाम बड़ी फ्रंट लाइन में है। जी आपने कभी उनके साथ खुद एक्टिंग की? कोई ऐसा सीन बना आपका उनके साथ? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी में उनसे मुलाकात रही। मैं बहुत छोटा था तो स्टूडियो में अपने अब्बा के साथ मेरा कभी जाना हुआ तो उस हवाले से ये वो चंद अहबाब है। मैं कभी कभी बड़ा फील करता हूँ कि काश मैं उस अहद में भी इस शोबे में इस तरह होता तो मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिलता जी। लेकिन ये है कि हमारी ग्रूमिंग में ऐसे ही बड़े नाम है जिन्होंने हमको अपनी जात को निगेट करके किरदार करने का हुनर जो है वो जिनसे हमने सीखा। अलाउद्दीन साहब एक ऐसे ही फनकार और ऐसे ही इंसान और ऐसे ही और वो बड़े हम्बल और बड़े कोई ऐसे ओवर आम जिंदगी में भी नहीं थे, बड़े ही धीमे और बड़े वेल मैनर्ड आदमी थे। और काम तो उनका जो है वो तो
बिल्कुल उसकी तो कोई रिप्लेसमेंट या मिसाल दूसरी है ही कोई। करतार सिंह वाला जो रोल है कौन करेगा भाई, कौन सही करेगा बात, सही बात। इस कदर। और जब उन्होंने बदनाम में किया था कहाँ से लाई हुई ये झुमके, कौन कहेगा। जी इतनी बिल्कुल। वेरिएशन जिस तरह की उसमें एक्सप्रेशन में, तो ये बड़े लोग हैं जो हमेशा जिंदा रहने वाले लोग हैं। चले गए अल्लाह मियां के पास, लेकिन अब भी वो लोगों के दिलों में है, उनकी यादों में है, और ये हमेशा रहेंगे। फनकार जो इंशाल्लाह, करके इंशाल्लाह। जाता है इस दुनिया से, तो वो जाता नहीं, वो हमेशा अपने लोगों के साथ उनके बीच में मौजूद होता है। आने वाली नस्लें उसी तसलसल को लेके आगे निकलती है। ठीक है। अलाउद्दीन साहब एक ऐसे ही फनकार थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहे और आपने बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपने शुक्रिया मुझे मौका राशिद साहब, देते हैं। बहुत बहुत और शुक्रिया। मैं अपने उन बड़ों को उनसे उनकी बात करने का मौका मिलता है मुझे। थैंक यू। जी, जीते डॉक्टर साहब रहें, बड़ी जीते खूबसूरत रहें। बात की है राशिद महमूद साहब ने, और बड़ा मुफस्सल बात कर गए हैं वो। जी जी, तो डिटेल में। डिटेल में बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब घड़ी की तरफ देखा आपने, घड़ी कह रही है कि जी बस ਤੁਹਾਡਾ वक्त हो गया, तो उन अगले हफ्ते जड़ा है ना तुझे जो करना है कर लेना। मेरे अब आप ख्याल बताएं अगर में आप। जी जितनी डिमांड रही है ना जी जी इन दो प्रोग्राम्स में अलाउद्दीन साहब के हवाले से, जी जी। और जितनी बड़ी शख्सियात ने अपनी आरा दी हैं हमें। आज हमारे साथ बहुत बड़ी शख्सियात भी प्रोग्राम में शामिल रही हैं, हमारे साथ तो सारे बंदे आज बड़े शामिल थे। जी, राशिद महमूद साहब अभी बात कर रहे थे, उससे पहले गुलाम महिउद्दीन साहब ने मुफस्सल बात की है, नासिर अदीब साहब ने की। तो अब अभी और भी शख्सियात हैं जो अपनी आरा देना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक थर्सडे को भी अलाउद्दीन साहब पर काम करेंगे, और दीगर शख्सियात जो उनके काम को मौजूदा नस्ल तक मुंतकिल करने में अपनी आरा देंगे। तो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट थर्सडे। यानी कि हम अगली जुमेरात को भी अलाउद्दीन साहब के फ़न और शख्सियत के हवाले से प्रोग्राम करेंगे। तो सामीन आपने आज हमारा सामीन और नाजरीन, इस वक्त हम नाजर भी, हमारे नाजर भी हैं और हमारे सामीन भी हैं, और इस वक्त जानी साहब हमारे हाजिर भी हैं, यानी कि हम तीनों काम कर रहे हैं इस वक्त। तो जानी साहब पे कैमरा डाले ना हमारे इंजीनियर भाई, माशाल्लाह। ये जानी साहब हैं जी, रिजवान जानी साहब हैं जो सारा शेड्यूल देखते हैं हमारा। तो सामीन हमारा आज का प्रोग्राम यहीं पे हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं, और जो लीजेंड अदाकार हैं हमारे अलाउद्दीन, इन पर हमारा फ़न और फ़नकार जारी रहेगा। अगले हफ्ते भी हम आपके साथ इसी तरह बात करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते भी हमारे साथ मुल्क के मारूफ अदाकार, हदायतकार और फिल्मी सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद होंगे, जो अलाउद्दीन साहब के फ़न और शख्सियत के हवाले से बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में सबसे पहले तो हम आपको फ़न खां के आखिरी डायलॉग सुनाएंगे, उसके बाद एक गीत भी सुनाएंगे। तो और आपको और हमारा साथ आज यहीं तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। लो फिर मैं आके ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम।